आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। क्या आईएसआईएस और उसके आका बगदादी के खात्मे का खेल शुरू हो चुका है? क्या बगदादी का अंत करीब है? सीरिया में आईएस के अड्डों पर जिस तरह से रूस के विमानों ने बम बरसाए हैं, उसे यही लग रहा है कि दहशतगर्दों का दौर अब आखिरी सांसें गिन रहा है। आईएसआईएस अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। जुल्म की इंतहा हो चुकी है। अब तो उसकी नकेल कसे जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आतंक के आका की कहानी अब खत्म होने वाली है। अब उसकी दहशत का दौर तबाह होने को है। जरा देखिए, हवाई पट्टी से उड़ान भरते रूस के इन विशाल बम बरसाने वाले SU-34 विमानों को। आकाश में उड़ान भरते आधुनिक तकनीक से लैस विमानों ने बगदादी के ठिकानों की तलाश कर ली है। तमाम खुफिया जानकारी के बाद ये विमान अपने टारगेट के ऊपर उड़ान भर रहे हैं। ठीक नीचे कतारों में खड़े वो ट्रक हैं जिनमें बगदादी की काली कमाई है, बर्बादी के सामान है। लेकिन अब तो पल भर में इनका जो हश्र होने वाला है वो आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। जरा देखिए, विमानों का निचला हिस्सा खुल चुका है। धीरे धीरे कर एक एक बम विमान से आजाद हो रहे हैं और नीचे बगदादी के ठिकानों को बर्बाद कर रहे हैं। ये रूस के राष्ट्रपति पुतिन का फैसला है कि अब आतंक का आका और उसका दिनों दिन बढ़ता साम्राज्य नहीं बचेगा। रूस के इन विमानों ने सीरिया में बगदादी के ठिकानों पर कहर बरपाया है, लेकिन तबाही के टारगेट पर सिर्फ उनके हथियार और गोला बारूद ही नहीं, बल्कि उसके तेल के कुएं भी हैं, जहां से मोटी कमाई करता है। एक जानकारी के मुताबिक अब भी बगदादी हर माह अपने तेल के कुओं से $40 मिलियन की कमाई करता है, लेकिन अब नहीं, क्योंकि रूस के विमान इन कुओं पर कहर बरपा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि SU-34 से गिरने वाले इन बमों ने तेल के कुओं में आग लगा दी। लपटें दूर आसमान तक उठ रही हैं और आतंक के सबसे बड़े सरगना के सितम का अंत हो रहा। रूस ने कमर कस ली है कि वो दुनिया में दहशत फैलाने वाले बगदादी को सबक सिखाकर ही दम लेगा। सीरिया में आतंक के उन तमाम अड्डों पर रूस के घातक हथियार बरस रहे हैं। रूस ने मध्य पूर्व से जुड़ी हर तरह की खुफिया जानकारी जुटाने का काम तेज कर दिया है। आतंक के हर इलाके की पहचान की जा रही है। बगदादी के हर बंदोबस्त की तलाश की जा रही है। हर उस ठिकाने को ढूंढा जा रहा है। हर उस प्लानिंग को तोड़ने की कोशिशें जारी हैं जहां से बगदादी दहशत फैलाने का काम करता है। रूस ने पैगाम दे दिया है कि दुनिया एक सीमा तक सहेगी। पेरिस में होने वाला नरसंहार कोई खेल नहीं जिसे भुलाया जा सके। बगदादी के बर्बाद होने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आज तक ब्यूरो। क्या फ्रांस और पूरे यूरोप का मोस्ट वांटेड आतंकी अब्देल हमीद मारा गया है? कहा यही जा रहा है कि पेरिस के मास्टरमाइंड ने खुद को गोली मार ली। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है और इस बीच फ्रांस में अब तक के ऑपरेशन में मारे गए सभी आतंकियों का DNA टेस्ट कराया जाएगा। करीब सप्ताह भर पहले पेरिस कांप उठा था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये पेरिस पर होने वाला सबसे बड़ा हमला था। लेकिन नेपोलियन जैसे जनरल का देश जागा और चुन चुन कर उनकी खबर ली गई, जिन्होंने फ्रांस के अमन चैन को तबाह किया था। बुधवार की सुबह भी पेरिस से 25 किलोमीटर दूर सेंट डेनिस की इस इमारत में बड़ा सैन्य ऑपरेशन चला। तड़के 4:30 बजे से पेरिस की पुलिस ने यहां अभियान शुरू किया, जो धीरे धीरे खिंचता चला गया और फिर सेना भी जुड़ गई। खबर थी कि फ्रांस पर हुए सबसे बड़े आतंकी हमले का मास्टरमाइंड अब्देल हमीद अबाउद भी इसी इमारत में छिपा है। करीब 8 घंटे के ऑपरेशन के बाद इमारत में घुसकर बैठे आतंकियों का काम तमाम कर दिया गया। इस ऑपरेशन में एक महिला आत्मघाती हमलावर भी थी, जिसने खुद को धमाके में उड़ा लिया था। पुलिस इस बात की पुष्टि तो नहीं कर पा रही है, लेकिन उसे अब्देल की कजिन बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मास्टरमाइंड अब्देल ने ऑपरेशन के दौरान खुद को गोली से उड़ा लिया है, लेकिन अभी तक उसके मारे जाने की पुष्टि नहीं हो सकी है। फ्रांस की पुलिस मारे गए आतंकियों का
डीएनए टेस्ट भी करा रही है। फ्रांस के अधिकारियों का दावा है कि आतंकियों का दूसरा दल वहां एक और बड़े हमले की योजना बना रहा था, लेकिन उनके खतरनाक इरादों को धरातल पर उतरने से पहले ही उड़ा दिया गया। अधिकारियों के मुताबिक इस ऑपरेशन में करीब 5000 राउंड गोलियां फायर की गईं और 8 संदिग्धों को दबोचा गया है। जो 2 शव बरामद किए गए हैं उनकी शिनाख्त नहीं हो सकी है, लेकिन पेरिस में हुए आतंकी हमले के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ अभियानों का नया दौर शुरू हो चुका है। बगदादी अपने खात्मे की ओर अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। आज तक ब्यूरो। आईएसआईएस का एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर आतंकी हमले की धमकी दी गई है। न्यूयॉर्क पुलिस ने टाइम्स स्क्वायर पर खतरे की बात मानी है, लेकिन जनता को बिना फिक्र के आम जीवन जीने को कहा गया है। अमेरिकी पुलिस ने टाइम्स स्क्वायर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है। पेरिस हमले के बाद और उससे पहले भी आईएसआईएस ने अमेरिका और यूरोप को आतंकी हमले की चेतावनी दी है। और इस बीच भारत के लिए भी एक चिंता की खबर है। खुफिया एजेंसियों ने ऐसे 150 युवकों की पहचान की है जिनका आईएसआईएस के प्रति गहरा झुकाव है और वो आतंकी संगठन से नियमित संपर्क में है। खुफिया एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में ऐसे 150 मुसलमान युवक हैं जो कि दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन के प्रति सहानुभूति रखते हैं। इनमें से ज्यादातर युवक दक्षिण भारत के हैं और अब तक 23 भारतीयों के आईएसआईएस में शामिल होने की खबर आई थी, जिसमें से 6 इराक सीरिया युद्ध में मारे जा चुके हैं। इस समय भी कुछ भारतीय मूल के लोग आईएस की ओर युद्ध लड़ रहे हैं और इनकी संख्या 5 बताई जा रही है। आईएसआईएस के खिलाफ लगभग पूरी दुनिया लामबंद हो चुकी है। फ्रांस, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन सबने इस बात पर सहमति जता दी है कि सीरिया के शैतान का खेल खत्म होना चाहिए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये पहला मौका है जब दुनिया के इतने सारे देश किसी आतंकी के खिलाफ एक साथ खड़े हुए। अब शायद कुछ सोचने का वक्त भी निकल चुका है। ये आपसी मतभेद को भुलाकर उस बड़ी मुश्किल से पार पाने का समय है जो पूरी दुनिया के सामने दहशत का दूसरा नाम बनकर खड़ा हो चुका है। आईएसआईएस और उसके आका बगदादी को सबक सिखाने के लिए दुनिया की ताकतें लामबंद हो रही हैं। हालांकि पेरिस पर होने वाले आतंकी हमलों से पहले रूस ने सीरिया के आतंकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए थे, लेकिन जब पेरिस ने बगदादी का विध्वंस झेला तो यूरोप समेत पूरी दुनिया ने इस आतंकी के खूनी इरादों की जुर्रत को मापा और यह एहसास कर लिया कि ब्रिटेन से भी बड़े क्षेत्रफल पर कब्जा कर बैठने वाले इस शैतान को अब सबक सिखाना ही होगा। Be ruthless in our fight, because when terrorists are capable of carrying out such atrocities as this, we need to face up to them. France needs to show determination. It needs to come together and stand united. G20 की बैठक में भी तमाम मुल्कों ने इस मुद्दे पर बातचीत की। अमेरिका ने अपनी दिक्कतें भी गिनाई और रूस ने अमेरिका समेत उन तमाम मुल्कों को आईना भी दिखाया कि एक हाथ से मदद और दूसरे हाथ से मात देने का खेल नहीं चल सकता। लेकिन सीरिया के इस शैतान को सबक सिखाने की सहमति लगभग बन चुकी है। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहला मौका है जब गिने चुने मुल्कों को छोड़कर लगभग सभी देश इस पर एक राय हैं कि बगदादी का खेल खत्म होना चाहिए। इसलिए अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत, ऑस्ट्रेलिया और चीन बगदादी नाम के बददिमाग दहशतगर्द का नामो निशान मिटाने पर आमादा हैं। एक तरफ फ्रांस में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। सीरिया पर फ्रांसीसी विमान बम बरसा रहे हैं। दूसरी ओर रूस के लड़ाकू विमानों ने बगदादी के ठिकानों को निस्तनाबूद करने का काम शुरू कर दिया है। In Abu Kamal, we destroyed 116 tanker trucks, which we believe will reduce ISIL's ability to transport its stolen oil products. We conducted 79 airstrikes that killed over 300 enemy fighters and destroyed 105 ISIL fighting positions. अमेरिकी विमान भी आतंक के आका को सबक सिखा रहे हैं। बगदादी के दुस्साहस का दौर पूरा होने वाला है। जाहिर है उसे यह एहसास हो चुका होगा कि आतंक के इस नाटक का अब पटाक्षेप होने वाला है। दुनिया अब उसके आतंक से कांपेगी नहीं, बल्कि उसे घुटनों के बल रेंगने को मजबूर करेगी।
आज तक ब्यूरो। तो अगर दुनिया के तमाम देशों ने बगदादी की मदद नहीं की होती तो वो उसामा बिन लादेन से भी बड़ा आतंकवादी नहीं बनता। आलम यह है कि एक साल में उसने हजारों करोड़ रुपए बना लिए हैं और उसके आतंकियों का जाल इतने देशों में फैल चुका है कि उससे लड़ना एक बहुत बड़े ऑपरेशन की मांग करता है। जिन 40 देशों पर बगदादी की मददगारी का आरोप रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लगा रहे हैं, उनमें से कई देशों से ज्यादा ताकतवर तो बगदादी ही बन चुका है। पिछले साल ही आईएस ने 4000 करोड़ जबरन वसूली और टैक्स से कमाए, 3500 करोड़ रुपए इराक के बैंक से लूटे, 660 करोड़ रुपए कच्चा तेल बेचकर कमाए, 132 करोड़ रुपए अपहरण से मिलने वाली फिरौतियों से। यानी एक साल में आईएसआईएस ने करीब 8300 करोड़ रुपए कमा लिए। आलम यह है कि ब्रिटेन का रकबा 2,42,495 वर्ग किलोमीटर है, जबकि आईएसआईएस ने इराक, सीरिया, लेबनान, लीबिया, सऊदी अरब, नाइजीरिया, कुवैत और अफगानिस्तान के जिन इलाकों पर कब्जा किया, उनका रकबा करीब 3 लाख वर्ग किलोमीटर है। इन्होंने कई ऑयल फील्ड्स सीरिया में और इराक में पकड़ लिए और वो जो ऑयल वहाँ से प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको इंटरनेशनल मार्केट में बेच रहे हैं और वहाँ से फंड्स आ रहे हैं। दूसरे, इन्होंने वहाँ पे इराक के और सीरिया के बैंक्स को लूटा है, बैंक से फंडिंग आई है। फिर बहुत बड़े पैमाने पर जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं, जो आर्ट के ट्रेजर होते हैं, उनको लूट के उनको वेस्टर्न वर्ल्ड वगैरह में बेचा है, उसके माध्यम से। फिर एक्सटॉर्शन के माध्यम से। फिर बहुत बड़े पैमाने पे जो युवक इनके साथ जुड़ रहे हैं, डोनेशन इन्होंने मांगे सोशल मीडिया से, इनको खुफिया प्रकार से, जैसे आप कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह, उसके माध्यम से, ड्रग ट्रैफिकिंग के माध्यम से इन्होंने पैसा इकट्ठा किया। इसमें कोई शक नहीं कि बगदादी को दुनिया के कुछ देशों ने छिपकर तो कुछ ने खुल्लम खुल्ला मदद पहुंचाई और इस मदद से बगदादी ने आतंकवादियों की सबसे बड़ी फौज खड़ी कर ली। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के मुताबिक आईएसआईएस के पास 20 से 35 हजार तक आतंकवादी हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 80 देशों में उनके आतंकवादियों का जाल फैला हुआ है। अमेरिका का कहना है कि एक साल में उसने आईएसआईएस से लड़ने के लिए करीब 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। फिर भी बगदादी की कमर टूटी नहीं, तो ओबामा को भी लगता है कि कुछ लोग अंदर से उससे मिले हुए हैं। बगदादी के खिलाफ जंग शुरू हो गई, बस इंतजार उसके अंजाम का है। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। निसगम मनि पमग नि पमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी